आपने ध्यान दिया होगा कि औरतों का स्किन आदमियों की तुलना में ज्यादा गोरा होता है। उनका स्किन बहुत ही ज्यादा मुलायम और सॉफ्ट होता है। औरतों में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ औरतों का बाल भी नहीं झड़ता है। क्या आपको पता है कि ये सब होता कैसे है? एक बहुत ही स्पेशल किस्म का हार्मोन, जिसे औरतों का हार्मोन भी कहते हैं, एस्ट्रोजन, उसके वजह से ये सब होता है। चलिए बहुत ही साधारण सी भाषा में आज आपको ये समझा देते हैं कि औरतों का हार्मोन एस्ट्रोजन बनता कैसे है औरतों के शरीर में। औरतों का ये स्पेशल हार्मोन एस्ट्रोजन औरतों में मौजूद ओवरीज पर बनता है। उनमें मौजूद जो फॉलिकल्स होते हैं, जिसमें oocyte होता है या जिसे हम एग भी कहते हैं, उन फॉलिकल्स से ये एस्ट्रोजन बनता है। देखिए, जब इन एग के चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल की लेयर चढ़ जाती है तब ये फॉलिकल बनते हैं। लेकिन शुरुआत इसकी कैसे होती है, पहले हमें ये देखना चाहिए। देखिए, शुरुआत हम करते हैं ये जानकर कि ओवरीज में मौजूद ये एग, जिसे oocyte कहते हैं, वो ओवरीज के अंदर मौजूद कैसे होते हैं। देखिए, एक लड़की के ओवरीज में मौजूद एग्स कभी भी साधारण अवस्था में नहीं रहते हैं, बल्कि उनके चारों ओर एक स्पेशल किस्म का सेल होता है जिसे ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं। जब ये oocyte और ग्रेनुलोसा सेल आपस में मिलते हैं, यानी इन्हें कंबाइंडली फॉलिकल कहा जाता है। अब देखिए, यही फॉलिकल औरतों में हार्मोन का सिंथेसिस करना शुरू करता है। देखिए, जब एक लड़की 11 से 12 साल की अवस्था में आती है, तब उसमें सेक्सुअल डेवलपमेंट के हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने के लिए। देखिए, जैसे ही ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन औरतों के ओवरीज पर गया, ये जो फॉलिकल्स होते हैं, जो जन्म से ही बच्ची के अंदर होते हैं और केवल कुछ ग्रेनुलोसा सेल की लेयर से चारों ओर से घिरे रहते हैं, oocyte यानी एग को, अब वो डेवलप होकर कई सारे लेयर में बढ़ने लगते हैं। और अब जब इस पे बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल की लेयर चढ़ जाती है, तब इसे सेकेंडरी फॉलिकल कहा जाता है। जब ये सेकेंडरी फॉलिकल बन जाते हैं, तब इनके चारों ओर जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, वो भी एक स्पेशल किस्म के सेल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे थीकल सेल कहते हैं। ये भी 2 लेयर में होती है, एक थीका एक्सटर्ना और एक थीका इंटरना। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर हैं। याद रखिएगा, ये थीका सेल की लेयर और ग्रेनुलोसा सेल की लेयर से ही ये एस्ट्रोजन हार्मोन का बनना होता है। इन दोनों लेयर के बीच में ब्लड वेसल्स भी होती हैं और एक मेम्ब्रेन की लेयर भी होती है। मेम्ब्रेन की लेयर ब्लड वेसल्स को ग्रेनुलोसा सेल की लेयर से अलग करती है। अब देखिए क्या होता है। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन औरतों के इन फॉलिकल्स के थीकल सेल पर आता है, थीकल सेल में मौजूद LH रिसेप्टर ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बाइंड करके इस थीकल सेल को एक्टिवेट कर देता है ब्लड से LDL कोलेस्ट्रॉल को सेल के अंदर लाने के लिए। और बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू, जैसे मर्दों में होता है टेस्टिकल के अंदर, ठीक वैसे ही कोलेस्ट्रॉल से थीकल सेल में एंड्रोजन हार्मोन, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है, वो बनने लगता है। टेस्टोस्टेरोन वगैरह, DHEA वगैरह। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नेनोलोन और प्रेग्नेनोलोन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन बनता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। फिर देखिए आगे, इसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से एंड्रोजन का निर्माण होता है बहुत सारे एंजाइम के थ्रू। देखिए, महिलाओं में भी मर्दों का हार्मोन बनता है और कुछ हद तक महिलाओं में भी एंड्रोजन हार्मोन का फंक्शन होता है। बहुत ज्यादा एंड्रोजन हार्मोन जिन महिलाओं में बनता है, उनमें ये इनफर्टिलिटी का कारण बन जाता है, उनमें दाढ़ी मूंछ का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। देखिए, थीकल सेल में एक स्पेशल किस्म के एंजाइम की कमी होती है, जो इन एंड्रोजन हार्मोन को फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन में बदल सके। तो होता यह है कि यही एंड्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ये जो थीकल सेल में बना हुआ है, वो अब डिफ्यूज होकर सीधे ग्रेनुलोसा सेल में एंटर करता है। वहाँ पर एरोमाटेज एंजाइम की वजह से यही एंड्रोजन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होकर सीधे ब्लड में रिलीज हो जाता है। अब देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो हमारे शरीर में 3 प्रकार के होते हैं। ये तीनों को E1, E2 और E3 के नाम से डिनोट किया जाता है। E1 एस्ट्रोजन जो होता है उसे एस्ट्रोन के नाम से जानते हैं, जो एंड्रोस्टिनिडायोन से कन्वर्ट होकर ब्लड में रिलीज होता है। ये बहुत ही वीक एस्ट्रोजन होता है, बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है इसका। दूसरा जो एस्ट्रोजन होता है E2, उससे एस्ट्रोडियोल कहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा फंक्शन यही करता है। ये टेस्टोस्टेरोन से कन्वर्ट होता है। और तीसरा जो होता है E3 एस्ट्रोजन, जिसे एस्ट्रायोल भी कहते हैं, वो सबसे ज्यादा वीक एस्ट्रोजन होता है और एस्ट्रोन और एस्ट्राडियोल के मेटाबॉलिज्म से बनता है। अब देखिए, जैसे ही एस्ट्रोजन बना, सबसे इम्पोर्टेंट एस्ट्राडियोल ये क्या करेगा, ये महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को जन्म देगा। महिलाओं में ओव्यूलेशन और उनके मासिक धर्म में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ये वजाइना के वॉल को थिकन करता है और उन्हें लुब्रिकेट करता है। ब्रेन में जाकर यही एस्ट्रोजन उनका कॉग्निशन एबिलिटी, मेमोरी और लिबिडो को बढ़ाने का काम करता है। ये एस्ट्रोजन जब महिलाओं की स्किन में जाता है तो उनकी स्किन में ज्यादा फियोमेलानिन को सिंथेसिस करने में
मदद करता है, जिससे महिलाएं गोरी गोरी होती हैं पुरुषों की तुलना में, और उन्हें स्किन की बीमारी होने का खतरा भी कम होता है। ब्रेस्ट में जाकर ब्रेस्ट डेवलपमेंट करता है, मसल में जाकर मसल मास को बढ़ाने का काम करता है, बोन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है, जैसे बहुत सारी चीजें काम करता है। अब देखिए, जब महिलाओं में इन फॉलिकल से oocyte यानी एग बाहर की ओर पॉप आउट हो जाता है और जब ये एग फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, तब जो बचा हुआ स्ट्रक्चर होता है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये जो फॉलिकल्स के बचे हुए स्ट्रक्चर होते हैं ग्रेनुलोसा सेल और थीकल सेल के, उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम टूटा हुआ होता है बीच से, क्योंकि इससे एग बाहर निकला हुआ होता है। तो दरअसल ग्रेनुलोसा सेल और थीकल सेल के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है वो भी टूट जाती है, जिससे एक एंजाइम की कमी की वजह से यही स्ट्रक्चर अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्टिमुलेशन से कोलेस्ट्रॉल को यूज करके प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन को बनाने लगता है, जो आगे फर्दर क्रिया करके बहुत सारा एस्ट्रोजन नहीं बना पाता है। प्रोजेस्टेरॉन दरअसल महिलाओं में गर्भाशय की लाइनिंग को मोटा करने का काम करता है, जिससे जब भी कोई स्पर्म आकर इन एग को फर्टिलाइज कर दे तो ये फर्टिलाइज एग को पोषण देने का काम करेंगे। अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मासिक धर्म में ये झड़कर गर्भाशय से बाहर निकल जाते हैं। तो दो हार्मोन जो बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। एक है एस्ट्रोजन, जो कि 3 प्रकार का होता है, एस्ट्रोन, एस्ट्राडायोल और एस्ट्रायोल, जिसमें से एस्ट्राडायोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी वाला फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि महिलाओं में मासिक धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।